प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि आज फिर हम परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति करें। इसलिए आज की इस आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो हमसे प्यार करता है और उसने हमें फिर से अपने पवित्र आत्मा के अनुग्रह में हमें जो है अपने चरणों के पास बैठाया, ताकि आज फिर हम उस परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति हम अपने जीवन के द्वारा से कर सकें। सो आइए हम दुआ में चलेंगे और आज फिर परमेश्वर से आज की आराधना पर आशीष मांगेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु एक बार फिर से हमें जीवन दिया और ये समय दिया कि प्रभु हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति करें, तेरे नाम को प्रभु ऊंचे पर उठाएं। प्रभु आज फिर हम जब तेरी आराधना के लिए तेरे चरणों के पास आए, प्रभु तू आशीष दे, इस कलीसिया को आशीष दे, जितने लोग इस आराधना में जुड़ गए उन सबको आशीष दे। इसलिए होने दे पिता, जो कुछ भी हम तेरी आराधना में गाते बजाते, प्रभु जो भी हम तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं, जो भी तुझे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं, सब बातों से प्रभु तुझे महिमा मिले। और होने दे पिता कि तेरा नाम हमारी जिंदगियों से महिमा महिंत होवे। प्रभु आज फिर तू हमसे हम कलाम हो, हमसे बातचीत कर, हमें अपने वचन से लेकर सिखा जिससे तेरी महिमा हो। हम एक बार फिर से अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं, पूरे झुंड को तेरे हाथों में देते हैं और प्रभु चाहते हैं कि आज की आराधना का आदि अंत अल्फा और ओमेगा तू हो। सारी बातों में मदद कर, यीशु के नाम से मांगते आमीन। सो इससे पहले कि हम आज के वचन की ओर ध्यान करें, हम जो है गीत को
सुनेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, और हम सब मिलकर इसको गाएंगे भी। जब ये गीत यहाँ पर गाया जाता है रिकॉर्डिंग में, तब हम सब मिलकर भी अपने घरों पर ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करें। सो आइए हम सब मनों को तैयार करेंगे इस भजन के साथ। खुदाबंद अज़ीम बादशाह, खुदाबंद के हुज़ूर आओ। खुदाबंद अज़ीम बादशाह, खुदाबंद के हुज़ूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदाबंद का नाम मुबारक हो, उसकी नज़ात की खुशखबरी दो। खुदाबंद का नाम मुबारक हो, उसकी नज़ात की खुशखबरी दो। उसकी नज़ात की खुशखबरी दो। खुदाबंद अज़ीम बादशाह, खुदाबंद के हुज़ूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का। दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का। करो बयां उसके गीत गाओ, करो बयां उसके गीत गाओ। सबसे अजीम वो सबसे बड़ा, उसने आसमां बनाया, उसके हुज़ूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदाबंद अज़ीम बादशाह, खुदाबंद के हुज़ूर आओ। सजदा करे पगली से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाई यहाँ। सजदा करे पगली से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाई यहाँ। खुश आसमां ज़मीं गीत गाए, खुश आसमां ज़मीं गीत गाए। जंगलों के पेड़ भी गुनगुना रहे, बल्कि आज आ रहा है वो, आज तुम ज़रूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदाबंद अज़ीम बादशाह, खुदाबंद के हुज़ूर आओ।
क्यों ना साथ खुशी कर रही हो खुदावंद जिंदा दर्शा खुदावंद के हुजूर आओ सारी दुनिया के लोगों आज नया गीत गाओ। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं और आज फिर हम अपने मनों को एकाग्रचित्त करेंगे ताकि हम परमेश्वर की जीवित वाणी को सुन सकें और उसके वचनों को सुन करके अपने जीवन को और भी परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सकें। सो आइए, जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं, हम अपना ध्यान, अपना मन, अपना संपूर्ण दैहिक जीवन सबको प्रभु की ओर उठाएंगे ताकि हम आज की वाणी को सुन सकें। प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने पिछले दिनों में जो है हमें प्रकाशित वाक्य की 6 कलीसियाओं के बारे में सिखाया। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कलीसियाएं जो प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में पाई जाती हैं, ये आज की कलीसियाओं की तस्वीर है। और आज कुछ कलीसियाएं जो हैं इसी प्रकार से अपने जीवन से व्यवहार दिखाती हैं, जैसा यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने पढ़ा और देखा भी और सुना भी परमेश्वर के वचन के माध्यम से। और आज जब हम जो है फिर से कलीसिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि अंतिम है और वो लौदीकिया की कलीसिया है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, तो हम इस कलीसिया में भी आज के कलीसिया की पिक्चर को हम पाते हैं। सो प्रिय बहनों, हमने जो है इन 7 कलीसियाओं का अध्ययन किया। हमने जो है देखा कि किस रीति से परमेश्वर ने कलीसियाओं की प्रशंसा की, किस रीति से कलीसियाओं के विषय में जो है आलोचना की, उनके विरुद्ध जो है प्रभु ने बोला, कैसे प्रभु ने जो है फिर भी प्रभु के प्यार को हम देखते हैं कि उसने फिर भी मन फिराने को, पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर से अवसर दिया। हम इन सब बातों को इन 7 चर्चेस में पाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्रभु ने इन 7 कलीसियाओं को लिखा तो उसमें जो बात कही मन फिराने की, वो कई कलीसियाओं से कही कि मन फिरा, है ना, ताकि जो है पश्चाताप के साथ तू अपनी जिंदगी को फिर प्रभु के साथ ठीक कर सके। और हम देखते हैं कि उसने जब इफिसुस की कलीसिया को पत्र लिखा तो उसमें उसने कहा कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। दूसरे शब्दों में ये पिछला चर्च था, है ना, जो पिछल गया था, ये वो चर्च था। उसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पिछला चर्च, क्योंकि इसने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। दूसरा हम स्मुरना की कलीसिया के बारे में देखते हैं, और ये कलीसिया जो है सचमुच में जो है एक प्रकार से पीड़ित कलीसिया थी, है ना। इसको जो है बहुत पीड़ाएं और कष्ट दिया था स्मुरना की कलीसिया को, लेकिन फिर भी प्रभु ने इस कलीसिया की बहुत तारीफ की, इसकी कोई आलोचना नहीं की, कोई निंदा नहीं की, जबकि बहुत ताड़ना थी इस कलीसिया के अंदर। उसके बावजूद भी ये कलीसिया विश्वास योग्य थी और इसको प्रभु ने जीवन का मुकुट देने की बात करी। स्मुरना की कलीसिया के बारे में हम देखते हैं कि उसने तारीफ करी, बातचीत करी, और जो है उसने जो है इस कलीसिया को जो है पसंद किया। हम जब तीसरी कलीसिया परगवन की कलीसिया को देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किस रीति से जो है ये कलीसिया जो है एक जो है झूठी शिक्षा को मानने वाली कलीसिया थी। एक प्रकार से झूठ में जो है अपने जीवन को प्रभु के साथ रखने वाली थी, सत्य में नहीं चलने वाली थी। और फिर हम देखते हैं थुआतीरा की कलीसिया, इसमें जो कलीसिया थी ये तो भ्रष्ट कलीसिया थी और समझौते वाली कलीसिया थी। इसलिए जो है हम देखते हैं कि इस कलीसिया के बारे में भी प्रभु ने कहा कि अगर मन नहीं फिराएगा तो फिर वो इस कलीसिया का क्या हाल करेगा। सरदीस की कलीसिया को मुर्दा कलीसिया कहा गया है, क्योंकि प्रभु ने कहा तू जीवता कहलाता लेकिन है तू मरा हुआ। इस कलीसिया को मृतक की उपाधि प्रभु ने दी। और फिर फिलदिलफिया की कलीसिया को देखते हैं, ये परमेश्वर ने इस कलीसिया की बहुत तारीफ की और इसकी बहुत प्रशंसा की। और हम देखते हैं कि किस रीति से जो है
प्रभु ने इस कलीसिया को सबसे ज़्यादा पसंद किया। उसके बाद हम जब है आज लौदीकिया की कलीसिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये 7वीं और अंतिम कलीसिया है और ये लौदीकिया की कलीसिया के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। जो है इसका इतिहास यह है कि फिलदिल्फिया की कलीसिया से 35 मील दूर थी और दक्षिण पूर्व में थी ये कलीसिया। और एक ये महत्वपूर्ण शहर था, जो लौदीकिया था ये एक महत्वपूर्ण शहर था और जो है यहाँ पर जो है व्यापार होता था, है ना, और ये वाणिज्य का एक केंद्र था यहाँ पर जो है। और यहाँ पर बहुत से वित्तीय मामले जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते थे और सचमुच में एक ऐसा क्षेत्र जाना जाता था जहाँ पर जो है बैंकिंग उद्योग ज़्यादा था, प्रिय बहनों। और बैंकिंग उद्योग ज़्यादा होने से यहाँ पर जो है सोना जो है बहुत ज़्यादा जमा होता था और साथ साथ जो है सोने के साथ साथ यहाँ जो है भेड़ों के ऊन का व्यापार था। और ये यहाँ पर जो है काला ऊन, बहुत ही चमकदार सुंदर ऊन यहाँ का फेमस था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये काफ़ी अमीर शहर था और यहाँ पर जो है एक दवाइयों का एक जो है मंदिर था, जिसमें जो है जो स्क्लेस्पियस का था। और जो है यहाँ पर आँखों का इलाज बहुत अच्छा होता था और एक हॉस्पिटल टाइप का था, तो यहाँ पर आँखों का इलाज बहुत अच्छा होता था। ये इसका छोटा सा परिचय है। फिर भी हम देखते हैं कि किस रीति से प्रभु इस कलीसिया को अपने बारे में परिचय देता है। और यहाँ पर कहता है 14वें पद को हम पढ़ेंगे, 3 अध्याय के 14 पद, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह कहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब अपना परिचय देते हैं तो वो बताते हैं कि मैं सच्चा हूँ, विश्वास योग्य हूँ, मैं सच्चा गवाह हूँ हर बात का जो है, और मैं सृष्टि का मूल हूँ। मेरे ही द्वारा से सृष्टि रची गई है, मैं सृष्टि का मूल कारण हूँ। और इस प्रकार से वो कहता है मैं ही आमीन हूँ। सब बातों के बाद जब आमीन पढ़ा जाता तो इसका मतलब होता है ऐसा ही हो। और प्रभु सचमुच में ऐसा ही है, विश्वास योग्य है, सच्चा है और सृष्टि का मूल है। वो जो है इस बात को कहता है इस कलीसिया के बारे में। और वो कहता है कि किस रीति से जो है मैं तेरे सब बातों को जानता हूँ। और हम बात जानते हैं प्रिय भाइयों कि उसने हर कलीसिया के बारे में कहा कि मैं तेरे बारे में जानता हूँ। और आज इस बात को हमें समझ लेना है बहुत अच्छे से कि प्रभु हमारी कलीसियाओं के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। हम चाहे कितना भी उसको छिपाएं लिपाएं जो भी करें, लेकिन हमारी कलीसिया की दशा दुर्दशा, क्या हमारे जीवन का आत्मिक स्टैंडर्ड है, क्या हमारे जीवन के अंदर आत्मिकता है, सब बातों को प्रभु जानता है। और इसलिए प्रिय भाइयों हम देखते हैं कि जब 7 कलीसियाओं की बात इस पुस्तक में की गई है और ये 7 नंबर जो है वो पूर्णता का प्रतीक है। इसमें सारी ही कलीसियाँ शामिल होती हैं 7 नंबर के अंदर, क्योंकि संपूर्णता है उसमें। चाहे वो कलीसियाँ जो हैं ये 7 हों या हम सब मिला करके 7 हों, सब कलीसिया जो है एक परिपूर्णता का प्रतीक है। और इसलिए हम देखते हैं प्रिय भाइयों कि किस रीति से इस कलीसियाओं के बीच में प्रभु यीशु मसीह चलता फिरता है। जो सार्वभौम कलीसियाँ हैं उन सब के बीच में जो है प्रभु चलता फिरता रहता है और सब कलीसियाओं को जांचता परखता और देखता है, और उसी के अनुसार वो जो है उन्हें अपने राज्य में लेगा, अपने 7 बादलों पर उठाएगा। इसलिए जो है हम देखते हैं कि किस रीति से जो है प्रभु परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने जो है हर कलीसिया को अपने परिचय में अपने बारे में बहुत चर्चा की। उसने कहा मैं अंतिम हूँ और जो है प्रथम हूँ। उसने कहा मैं मर गया था अब जीवित हूँ, मैं ही एक विजयी ईश्वर हूँ जिसने मृत्यु पर विजय को प्राप्त किया है। और फिर जो है हम देखते हैं किस रीति से जो परगमन की कलीसिया को वो कहता है कि जो 2 धारी तलवार रखता वचन को दर्शाता है, जिसके पास वचन है
वो ऐसा प्रभु है जिसके वचन के द्वारा से जो है मनुष्य आर पार छेदा जाता है, काट काट कूदा कूदा छेदा जाता है। वो वचन जो है कायल करता है पाप के लिए और पश्चाताप के लिए, ताकि हम अपनी जिंदगी को पवित्रता के साथ जिएं। फिर वो बताता है अपने परिचय देते हुए, जिसकी आँख आग की ज्वाला और पाँव पीतल के समान है। आँख में प्रेम नहीं बल्कि क्या है, क्रोध है। ज्वाला का मतलब क्रोध को दर्शाता है, प्रेम को नहीं दर्शाता, जलन को दर्शाता है। और इसलिए वो अपने परिचय में इस बात को कहता है। जब सरदीस की कलीसिया को लिखता है तब वो इस बात को कहता है जिसके पास 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। 7 तारे जो हैं 7 कलीसियाएं हैं, कलीसियाओं के दूत हैं। और जो है 7 आत्माएं जो हमने पिछले दिनों में यशाया की किताब उसके 11 अध्याय उसके पहले 3 पद में हमने देखा था। ये वो 7 आत्माएं हैं जो बताई गई हैं यशाया की किताब में। और आज हम जो है जब इस परिचय को देखते हैं फिलदिपिया की कलीसिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह का, तो वो कहता है जो पवित्र, जो सत्य और है, जिस जो अधिकार रखता है, वो तुमको ये पत्र लिख रहा है। और 7वां जो है, जो विश्वास योग्य और सच्चा गवाह और जो आमीन है, जो सृष्टि का मूल है, अपना परिचय वो इस 7वीं कलीसिया के बारे में इस प्रकार से देता है। और हम देखते हैं कि 7 कलीसियाओं को जो पत्र है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से लिखा गया, और उनकी अच्छाई उनकी बुराई को वो लिखता है। और जो है हम देखते हैं कि किस रीति से उनकी आलोचना करता है, किस रीति से उनको मन फिराने के लिए कहता है। और हम इन 7 कलीसिया में 2 कलीसिया हम ऐसी पाते हैं जो सचमुच में जिन्होंने कोई भी आलोचनात्मक काम नहीं किया, ऐसा हमें देखने को मिलता है। जिन कलीसियाओं से प्रभु प्रसन्न है और जिन कलीसियाओं को पसंद करता है, वो 2 कलीसियाँ हैं, स्मुरना की कलीसिया और फिलदिल्फिया की कलीसिया। इसलिए प्रिय भाइयों, हम देखते हैं लौदीकिया की कलीसिया के बारे में जब पत्र लिखा गया तो हम देखते हैं कि इसमें कोई अच्छी बात नहीं थी और ना उसके विषय में कोई अच्छी बात लिखी गई। इस कलीसिया में कोई अच्छी बात नहीं थी और कोई अच्छी बात इस कलीसिया के बारे में नहीं लिखी गई। और प्रभु जो है सचमुच में ना झूठी सराहना करता है, ना झूठी जो है वाहवाही करता है, वो सत्य है। और इसलिए उसने बिल्कुल नहीं कहा, उसने कहा मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ। उसने उसकी अच्छाई के बारे में नहीं लिखा, उसने जो है उसके जो है उन कमियों के बारे में जो है बताया। और ये एक इकलौती कलीसिया थी जिसके विषय में कोई अच्छी बात नहीं कही गई है। इसलिए प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन आज भी हमसे कहता है कि ये पत्र जो है आमीन ने लिखवाया है, ये पत्र विश्वास योग्य प्रभु ने लिखवाया है, ये पत्र सच्चा गवाह जो यीशु मसीह है उसने लिखवाया है, जो सृष्टि का मूल कारण है उसने इस पत्र को लिखवाया। और वो कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। और क्या काम जानता है? जो वो कर रहे हैं उन कामों को वो जानता है। जो आज हम कर रहे हैं हमारे कामों को वो जानता है। उससे कुछ छिपा नहीं। हम मनुष्य से छिपा सकते हैं, अब अपने सारे छल कपट जो भी हम करते हैं उसको हम मनुष्य से जरूर छिपा सकते हैं, लेकिन प्रभु के सामने हम कुछ भी नहीं छिपा सकते। प्रभु के सामने हमारी जिंदगी जो है वो एक खुली हुई पिक्चर के समान है, एक तस्वीर की मानिंद है, एक किताब की मानिंद है, जिसमें हम सब कुछ खोल करके पढ़ सकते हैं कि खुली किताब है, पैक्ड नहीं है। परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला हुआ है। और इसलिए प्रिय भाइयों, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं इस लौदीकिया की कलीसिया के बारे में जानता हूँ। और क्या जानता है? और वो कहता है कि मैं तेरे कामों को भी जानता हूँ। और क्या कामों को जानता है? कि तू ना ठंडा है और ना गर्म है। ये चर्च जो है ना ठंडा है ना गर्म है। एक ऐसा चर्च है जिसमें ना तो गर्माहट दिखाई देती है और ना ही ठंडापन दिखाई देता है ना। प्रभु ऐसा चाहता है अबे ठंडे हो तो ठंडे ही हो जाओ और गर्म है तो गर्म ही हो जाओ। लेकिन ना ये गर्म की दशा में था ना ये ठंडे की दशा में था, बल्कि ये जो है गुनगुना था, गुनगुना चर्च। इसको अगर हम उपाधि देंगे तो गुनगुना चर्च की उपाधि देंगे। ये गुनगुना चर्च था।
और इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को बताना चाहता है कि हमारी जिंदगी भी अगर गुनगुनी है प्रभु के साथ, तो परमेश्वर का वचन साफ यहां पर कहता है कि वो कहता है कि मैं उसे उगलने पर हूं, उगलने पर हूं। क्योंकि प्रभु को गुनगुनापन पसंद नहीं। गुनगुना कब होता है? जब गर्म पानी को ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है। एक मिला जुला जो है, जब पेय तैयार होता है तब तैयार होता है गुनगुना पानी, गुनगुना पेय। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि हमें एक तरफ होने की आवश्यकता है। या तो हम ठंडे हो जाएं या हम गर्म हो जाएं। गर्म जो है वो परमेश्वर के साथ जीवन जीने के लिए हमें दर्शाता है, और ठंडापन जो है इस बात को दर्शाता है कि हम प्रभु के साथ बिल्कुल अपनी जिंदगी को जीने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन ये जो बीच का जो मार्ग निकाला है इस कलीसिया ने, जो गुनगुनापन है, कि ये जो है जीवन परमेश्वर के साथ भी लाकर रखते हैं और साथ में फिर संसार के साथ भी अपने जीवन को लाकर रखते हैं। संसार के काम भी ये करते हैं, प्रभु का काम भी ये करते हैं। तो ये जो मिक्स है, ये जो गुनगुनापन है, ये प्रभु को पसंद नहीं। और आज दोहरा जीवन प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। आज जो मसीह जीवन है वो दोहरा जीवन है प्रिय भाई बहनों। आज एक तरफ होकर के मसीह अपनी जिंदगी को नहीं जी पा रहा, जबकि बाइबल में इस बात को बताती कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें बुलाया था वो इसलिए बुलाया था ताकि हम उस प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करें। लेकिन हमने उसका अनुकरण करने की बजाय, उसके पद चिन्हों के अनुसार चलने की बजाय, हमने अपनी जिंदगी को जो है संसार से मिला करके जीना शुरू करा। और एक ऐसी जिंदगी हमारी बन गई जो गुनगुनी हो गई है, और गुनगुना पानी जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर हम गर्म पानी पिएंगे तो सचमुच में उससे कई बीमारियां हमारी ठीक होती हैं, लेकिन अगर हम ठंडा पानी पिएंगे तो जी को बहुत शांति मिलती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब गुनगुना पीते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे हम उसे उगल दें। और इसलिए जो मसीह जीवन है वो गुनगुने हो गए हैं प्रिय भाई बहनों। आज गुनगुनी जिंदगी है मसीही समाज के अंदर लोगों की, है ना। वो ना सही कहना जानते हैं, ना वो गलत कहना जानते हैं। वो बीच का मार्ग ढूंढते हैं ताकि किसी के बुरे ना हो, ताकि हम सबके भले बने रहें। ऐसी दशा का जीवन जीना चाहते हैं। मनुष्य गलत को गलत नहीं कहना चाहता, सही को सही नहीं बोलना चाहता, बुरे को बुरा नहीं बोलना चाहता। बुरे के सामने हाँ हाँ करेगा, भले के सामने भी हाँ हाँ ठीक, आप सही कह रहे हैं, गलत बात है ये तो। लेकिन जब बुरे के सामने जाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भाई साहब। तो ये जो दोहरा जीवन है ये प्रभु को पसंद नहीं है प्रिय भाई बहनों। ये दोहरी चाल जो है वो प्रभु को पसंद नहीं है। ये छलावा जो है प्रभु को पसंद नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, 15वां पद, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। उगलने का मतलब होता थूक देना, त्याग देना। और जब हम गुनगुनी जिंदगी जिएंगे प्रिय भाई बहनों, तो निश्चित प्रभु क्या करेगा, हमारी जिंदगी को त्याग देगा। वो ऐसी जिंदगी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो गुनगुनी जिंदगी को बिल्कुल नहीं चाहता। वो चाहता या तो हम ठंडे हो जाएं या हम गर्म हो जाएं। गर्म हो जाएंगे तो हम प्रभु के साथ जिंदगी को जिएंगे, और अगर ठंडे रहेंगे तो हमारी जिंदगी ठंडी तो है ही है, बात ही खत्म हो गई इसमें। ये जो मिक्स है वो प्रभु नहीं चाहता। ये फरीसियों के से जीवन को नहीं चाहता प्रिय भाई बहनों प्रभु। और इसलिए आगे क्या कहता है, जब हम पढ़ते हैं 17वें पद में, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। अब यहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से जो है प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया के बारे में कहता है कि तू तो अपने आप को कहता है कि मैं बहुत धनी हूं। और सचमुच में ये धनाढ्य कलीसिया थी, धनी लोगों की कलीसिया थी, बहुत धनवान शहर था ये। और ये जो है
जो धनी कलीसिया थी, ये अपने आप को जो है, ये जो धनवान लोग जो थे, इस कलीसिया से जुड़े लोग थे, ये अपने आप को सोचते थे कि हमें किसी वस्तु की घटी नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसा, हर चीज को खरीद सकते हैं। और ये इसी रीति से शायद ऐसा मैं सोचता हूं कि प्रभु की धार्मिकता को भी खरीदना चाहते थे। लेकिन प्रभु की धार्मिकता ऐसे नहीं प्राप्त होती है। धार्मिकता उसकी खरीदी नहीं जाती। प्रिय भाइयों, बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है कि ये लोग जो है सचमुच में अपने आप को धनी समझते थे और ये सोचते थे कि हमें किसी बात की घटी नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है इस कलीसिया के बारे में कि तू अभागा है, तू जो है कंगाल है, तू तुच्छ है, तू अंधा है और नंगा है। इस कलीसिया का जो प्रभु यीशु मसीह ने मूल्यांकन किया, वो ये किया कि ये कलीसिया जो है प्रभु की दृष्टि में कहीं भी फिट नहीं होती। इसमें एक कमी नहीं है, इसमें कई कमियां हैं। हम देखते हैं, पहली बात तो ये गुनगुनी है कलीसिया है। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये जो है धनवान होने के कारण से जो ये अपने आप को जो है अपने आप में कुछ अपने आप को समझती है ना। किसी को भी ये भाव नहीं देते, ऐसा मैं कहूँगा। उसके बाद जो है ये तुच्छ है। प्रभु कहता है तू कंगाल है, तू जो है अंधा है और नंगा है। प्रभु भी बताता है कि तू जो सोचता है ना, मैं बहुत धनाढ्य हूँ, मैं धन से सब चीज़ों को खरीद सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकते हैं प्रिय भाइयों, लेकिन धन के द्वारा से हम प्रभु के आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। हम धनवान होने के नाते से हम जो है धार्मिकता को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए प्रभु का वचन साफ कहता है धनवान का परमेश्वर के राज्य में जाना नामुमकिन है। और इसलिए प्रिय भाइयों, जब जक्कई प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो उसने अपने धन से अपने मन को हटाया, बिल्कुल हटा दिया उसने। और इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ये कहता है कि तुम अपने आप को बहुत धनवान समझते हो, लेकिन तुम आत्मिक दशा में क्या हो? अभागे हो। आत्मिक दशा में क्या हो? तुम तुच्छ हो। आत्मिक जीवन में तुम क्या हो? कंगाल हो। आत्मिक जीवन में क्या हो? तुम जो है अंधे हो। आत्मिक जीवन में तुम नंगे हो। आत्मिक दशा में तुम नंगे हो। आज हम अपने आत्मिक जीवन को झांक करके देखें, क्या हमारा आत्मिक जीवन कुछ इस प्रकार से तो नहीं दिखता? हमारा आत्मिक जीवन नंगा तो नहीं नजर आता? हमारा आत्मिक जीवन अंधा तो नजर नहीं आता? हमारा आत्मिक जीवन जो है सचमुच में जो है कंगाल तो नजर नहीं आता? शारीरिक जीवन के धनी होने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन आत्मिक जीवन में धनी होने से प्रिय भाइयों हम सचमुच में अपने जिंदगी में आशीषों को प्राप्त करेंगे। और इसलिए प्रभु आज हमसे बात कर रहा है, इसलिए प्रभु आज फिर हमसे कह रहा है कि हमें जो है अपनी जिंदगी को गुनगुनेपन में नहीं जीना है, क्योंकि गुनगुनापन आने से हमारी जिंदगी की दशा कुछ इस प्रकार से हो जाती है। हम तुच्छ हो जाते हैं, हम कंगाल हो जाते हैं, हम अंधे हो जाते हैं, हम जो है नंगे हो जाते हैं आत्मिक दशा में। जब आदम हव्वा ने फल खाया प्रिय भाइयों, हम देखते हैं प्रिय भाइयों, जब आदम हव्वा ने फल खाया, बाइबल हमें इस बात को बताती है कि उनको पता चल गया कि हम नंगे हैं। क्यों पता चल गया? क्योंकि उनका जो आत्मिक जीवन था वो खत्म हो गया, वो वस्त्र जो थे वो खत्म हो गए, और तभी तो उन्होंने पत्तों से अपने आप को ढांपा था। और बाद में परमेश्वर ने जो है उनको अंगरखे बना करके दिए। वहां पर शारीरिक धनवानता की बात नहीं कर रहा, वहां पर शारीरिक धनवान कंगालता की बात नहीं कर रहा। बाइबल हमें इस बात को बताती प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है प्रिय भाइयों कि वो इस प्रकार की बातचीत नहीं कर रहा है। प्रभु आज भी हमसे कहना चाहता है, प्रभु आज भी हमसे बोलना चाहता है।
वो आदम की आत्मिक जीवन के नंगेपन की बात कर रहा है। आज प्रभु फिर हमें सिखाना चाहता है, बाइबल आज फिर हमें बताना चाहती है, क्या सचमुच में हमारा आत्मिक जीवन जो है सचमुच में नंगा है? क्या परमेश्वर की ओर से हमारे आत्मिक जीवन को वस्त्र पहनाया गया, नहीं पहनाया गया पवित्र आत्मा रूपी वस्त्र के द्वारा से? आज हमें अपने जीवन में इस बात को जांचने की आवश्यकता है प्रिय भाइयों। क्या हम आत्मिक दशा में कंगाल हैं? क्या हमारे पास कोई वरदान नहीं है? हम कंगाल हैं क्या आत्मिक दशा में? क्या हमारे पास होली स्पिरिट नहीं है? क्या हम कंगाल हैं? क्या हमारे पास सामर्थ नहीं है प्रभु की? हम कंगाल हैं? हम कंगाल हैं कि नहीं है? जब हमारे पास प्रभु की सामर्थ नहीं है, प्रभु का वरदान नहीं है, प्रभु के पवित्र आत्मा नहीं है, तो हम कंगाल हैं प्रिय भाइयों। हमारे शारीरिक जीवन के धनाढ्य होने से, अच्छे सोफे, अच्छे घर, अच्छे मकान, अच्छी गाड़ियां, बड़ी लंबी गाड़ियां होने से हम जो है केवल इस पृथ्वी पर ही धनी कहलाए जा सकते हैं। हम जब मर के जाएंगे आत्मिक दशा में हम कंगाल और नंगे होंगे प्रिय भाइयों। इसलिए प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है, हमारे आत्मिक जीवन की दशा क्या है? हमारे आत्मिक जीवन की दशा क्या है? हम आत्मिक जीवन में कंगाल हैं, अंधे हैं, नंगे हैं, तुच्छ हैं, अभागे हैं, क्या हैं हम? किस दशा में हैं? और अगर हमारे पास सचमुच में नंगापन है तो वस्त्र की जरूरत है। अगर हम सचमुच में कंगाल हैं तो हमें धनवान होने की आवश्यकता है। अगर हम अंधे हैं, है ना, आज हम सचमुच में आत्मिक दशा में अंधे हैं, इसलिए तो हम परमेश्वर के इस आत्मा के वचनों को हम समझ नहीं पा रहे। इस आत्मिक वचनों को हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि शैतान ने हमारी आंखों को क्या कर दिया? अंधा कर दिया है। पौलुस ने कुरिन्थियों के पत्र में लिखा, ताकि हम परमेश्वर की इस सच्चाई को समझ न सकें, परमेश्वर की इस सच्चाई को जान न सकें कि हमें किस रीति से अपने जीवन को इस पृथ्वी पर मसीह होने के बाद बिताना है। बपतिस्मा लेने के बाद हमें अपनी जिंदगी को जीना है। सचमुच में हमें अपनी जिंदगी को यीशु मसीह की समानता में जीना है। और बाइबल कहती है कि उसने इस प्रकार से अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जिया कि उसके ने कभी पाप नहीं किया, उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली। आज हम जो बैप्टाइज्ड हैं, हमारे मुंह से छल की बात निकलती है। आज जो हम बपतिस्मा पाए हुए हैं, आज हमारी जिंदगी से जो है पाप होता है। क्यों? क्योंकि हम उसका अनुकरण करने वाले नहीं, क्योंकि हम क्या है? अंधे हैं, अंधे हैं, आत्मिक रीति से हम अंधे हैं, क्योंकि हम आत्मिक जीवन के बारे में कुछ नहीं समझ पा रहे, आत्मिक बातों को हम देख ही नहीं पा रहे हैं, आत्मिक बातों को हम जो है उसको देख करके उससे चेत नहीं पा रहे हैं। और ये अंधापन बहुत खतरनाक है प्रिय भाइयों। और आज भी इस अंधेपन को दूर करने की शक्ति अगर किसी के पास है, अंधेपन की दूर करने की जो ताकत है, जो प्रभु यीशु मसीह के अलावा किसी के पास नहीं है प्रिय भाइयों, केवल यीशु मसीह के पास है। उसने जो है कितने अंधे आए उसके पास जब वो इस पृथ्वी पर सेवकाई में थे, उन्होंने हर एक अंधे को जो है आंखें दी। आज मुझे और आपको भी आंखें दे सकता है। जरूरत इस बात की है कि हम प्रभु के चरणों में जा करके अपने अंधेपन के लिए उससे पुकार करके हैं, जैसे कि दो अंधे यीशु मसीह के पीछे चिल्लाते हुए आए और कहते रहे, पुकारते हुए, चिल्लाते हुए चलते रहे कि हे दाऊद की संतान तू हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान तू हम पर दया कर। हम तिमाई के पुत्र बर्तिमाई को देखते हैं कि किस रीति से जब यीशु गिरोह के मार्ग से जा रहा था और ये भिखारी बर्तिमाई जब बैठा हुआ था उस मार्ग के किनारे, जब उसे पता चला कि यीशु मसीह जा रहा है तो उसने जो है चिल्लाना शुरू करा, हे दाऊद की संतान तू हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान तू हम पर दया कर। हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें इस बात को बताती है कि किस रीति से यीशु मसीह ने उन दो अंधों को
जो है जब वो कमरे में पहुंच गया और वो अंधे भी उसके पीछे पीछे पहुंच गए, तो उसने उनसे एक ही सवाल किया, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ। और उसी समय वो दोनों अंधे जो यीशु के पीछे गए थे वो देखने लग गए। उसी प्रकार से जब बर्तिमाई चिल्ला रहा था, लोग उसे डांट रहे थे, लेकिन यीशु ने कहा उसको मेरे पास लाओ। और जब वो यीशु मसीह के पास आया तो अपना कटोरा अटोरा जो भी उसमें धन वन था, रुपया उपया था, सब छोड़ छाड़ के वो यीशु मसीह के पास आया। और यीशु मसीह ने उससे भी पूछा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा मैं चाहता हूं कि मेरा अंधापन खत्म हो जाए, मैं देखने लगूं। प्रभु यीशु मसीह ने उसे जो है आशीष दी और वो देखने लग गया। आप भी अगर आत्मिक रीति से अंधे हैं तो आइए। क्यों नहीं देख पा रहे? क्यों नहीं सच्चाई को समझ पा रहे? क्यों नहीं सच्चाई का सामना कर पा रहे? क्यों नहीं सच्चाई को कह पा रहे? क्यों नहीं सच्चाई में जी पा रहे? क्यों नहीं सत्य के साथ अपनी जिंदगी को चला पा रहे? क्योंकि हम अंधे हैं। इसलिए अगर हम देखते होते तो सचमुच में हम सत्य के साथ चलते। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तू क्या है? अभागा है, तू अंधा है, तू नंगा है, कंगाल है और तुच्छ है। प्रिय बहनों, स्वर्ग के राज्य में हम तुच्छ गिने जाएंगे। यहाँ भले ही हमें लोग जो है धनाढ्य कहें, साहब कहें, जो कुछ भी कहें, अमीर कहें, लखपति कहें, हमें सोफे पे बैठाएं, नीचे ना बैठने दें और कई चीजें, हमें बहुत सम्मान आदर दें, लेकिन प्रिय बहनों जब हम परमेश्वर के पास पहुंचेंगे हम तुच्छ होंगे। तुच्छ गिने जाएंगे। हमारा कोई वजूद नहीं होगा। इसलिए प्रभु आज भी हमसे कह रहा है हम अपनी जिंदगी को जो है क्या करें? उस तुच्छता से बाहर लाएं। अभी पृथ्वी पर जीते जी, मरने के बाद कुछ नहीं है। तुच्छता से बाहर लेकर आए, ताकि हम जो है अपनी जिंदगी को सचमुच में प्रभु के साथ जी सकें, प्रभु के साथ चला सकें। ये प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है। प्रिय बहनों, और कहता है तू अभागा है। अभागा कौन होता है? अभागा कौन होता है? अभागा वो होता है जो सब बातों को जानने के बाद नहीं करता। और वो ये कलीसिया थी जो ठंडी हो गई थी, और ठंडी होने के बाद जो है इसकी जिंदगी में जब जो है गर्माहट दी गई या इसको सिखाया गया, बताया गया, ये फिर जो है दोनों मिक्स तरीके का जिंदगी जीने वाली बन गई, गुनगुनी हो गई। इसे संसार भी बहुत प्रिय लगा, प्रभु भी प्रिय लगा। दोनों को इन्होंने कहा दोनों को मिला के जिएंगे। इसलिए प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है। प्रभु आज भी हमसे कह रहा है। उसने कहा तू अंधा, कंगाल, तुच्छ, अभागा और नंगा है। इसलिए वो कहता मैं तुझे सम्मति देता हूँ, एक सलाह देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को एक सलाह दे रहा है। क्या सलाह दे रहा है? फिर भी सलाह दे रहा। देखिए ये सब बातें इनकी जिंदगियों में कमियों के रूप में, फिर भी सलाह, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि कोई नाश हो। प्रभु नहीं चाहता कि कोई मर जाए। प्रभु किसी की मृत्यु से खुश नहीं होता। इसलिए सलाह देते हुए क्या कहता है कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। क्या कर ले तू? आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले, ताकि तू क्या हो जाए? धनवान हो जाए, धनवान हो जाए। इस शहर लोदीकिया शहर के बैंकों में सोना तो था, ये उस शरीर की दशा में तो बहुत धनाढ्य थे, लेकिन आत्मिक दशा में कंगाल थे। और इसलिए कहता है कि तेरे आत्मिक दशा की कंगाली तब दूर होगी जब तू मुझसे सोना ले लेगा। जब तू मुझसे सोना ले लेगा।
और इसलिए प्रिय भाई बहनों, सबसे बहुमूल्य चीज है जब हम प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे, जब हम प्रभु पर विश्वास कर लेंगे संपूर्ण रीति से, सचमुच में हमने उस प्रभु को जब अपने जीवन में अपना लेंगे, हम धनाढ्य हो जाएंगे। जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में ले लेंगे, हम धनाढ्य हो जाएंगे। क्योंकि वो कंगाल इसीलिए बना था हमारी खातिर, ताकि हम धनी हो जाएं। इसलिए प्रभु आज भी हमसे बात करता है, प्रभु आज भी हमसे कहता है, प्रभु आज भी हमसे बोलता है कि हमें क्या करना है। जो है प्रभु से सोना लेना है, और कहता है श्वेत वस्त्र ले ले ताकि तेरा नंगापन ढक जाए और तुझे लज्जा ना हो। श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र मैंने आपको बताया था ब्याह के वस्त्र के दृष्टांत के बारे में। और ब्याह का वस्त्र जो है बिना पहने हम जो है जीवनार में शामिल नहीं हो सकते। वैसे ही ये जो वस्त्र है श्वेत वस्त्र, ये पहने बिना हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। और वस्त्र जो है प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। जब तक हम श्वेत जो है वो पवित्रता को दर्शाता है, जब तक हम पवित्र प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर पहन नहीं लेंगे, तब तक जो है हम अपने नंगेपन को ढांक नहीं पाएंगे। क्योंकि वही मेमना जो है हमारे लिए ज़बा हुआ, और इसीलिए उसके ज़बा होने से जो वस्त्र तैयार हुआ वो हमें पहनना है। जो उद्धार का तैयार हुआ वस्त्र वो हमें पहनना है। जैसे उसने आदम को चमड़े के अंगरखे पहनाए, ऐसे ही आज हमें जो है प्रभु यीशु मसीह जो सचमुच में जगत का मेमना था, वो बलिदान हुआ, उसको जब हम अपनी जिंदगी में उसको पहन लेते हैं प्रिय भाइयों, तो हमारी जिंदगी सचमुच में उस श्वेत वस्त्र को धारण करती है और हमारा नंगापन जो है वो समाप्त हो जाता है। बाइबल कहती है जब हम शारीरिक दशा से निकलकर आत्मिक दशा में चले जाते हैं, तो बाइबल कहती है शारीरिक मनुष्य तो जांच लिया जाता है, लेकिन आत्मिक मनुष्य जांचा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसको वो वस्त्र मिला है जिससे उसका नंगापन समाप्त हो गया। आगे क्या कहता है? और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। जो अंधापन आ गया है, इसलिए क्या कर, सुरमा ले ले अपनी आंखों में लगाने के लिए। प्रिय भाई बहनों, अंधापन यीशु के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि अंधों की आंखें खोलने वाला वही एकमात्र प्रभु है। और जब हम उस प्रभु को अपनी जिंदगी में ले लेंगे, हमारी आंखें खुल जाएंगी, अंधापन हमारा चला जाएगा। और 19वें पद में क्या कहता है? मैं जिनसे प्रेम करता हूं उन सब को उल्हाना और ताड़ना भी देता हूं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 19 पद की बात कर रहा हूं मैं। हम लोग देखिए कि कलीसिया के पत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 19वें पद में कहता है कि मैं जिनसे प्रेम करता हूं उनको उलाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु कहता है मैं जिनसे प्यार करता हूँ उन्हें ताड़ना देता हूँ। हाँ, सचमुच में प्रभु जिनसे प्यार करता है उन्हें ताड़ना देता है, इसलिए कि हम निकम्मे ना हो जाए, इसलिए कि हम बेकार ना हो जाए। इसलिए वो हमें दिन प्रतिदिन प्रताड़ित करता है, ताड़ना देता है। दिन प्रतिदिन वो हमें जो है सकरे मार्ग से ले जाने का यत्न करता है, ताकि हम सकरे मार्ग पर चल करके अपनी जिंदगी को जो है परमेश्वर के साथ चला करके उस अवधि राज्य को हासिल कर सकें। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो सचमुच में शाश्वत जीवन का वारिस बना। इसलिए हमें जो है बाइबल सिखाना चाहती प्रभुवनों कि वो अगर हमें कोई ताड़ना देता है, अगर कोई हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, अगर कोई हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, अगर हमारी जिंदगी में कोई जो है परमेश्वर के इनकार करने के बारे में अगर कोई हमें प्रताड़ित करता है,
तो समझ लीजिए प्रिय भाई बहनों, आज बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है कि वो हमसे प्यार करता है। इसलिए ये सब ताड़नाएं हमारी ज़िंदगी के अंदर हैं। इसलिए इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमें भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या होता है, हमें सरगर्म होने की आवश्यकता है। जब हमारी ज़िंदगी में इस प्रकार की समस्याएं, परेशानी, बीमारी और कई चीज़ें क्यों ना हो, आर्थिक तंगी और कई चीज़ें क्यों ना हो, इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि और प्रभु में गर्म होने की आवश्यकता है। क्योंकि सोना जितना ताया जाता उतना निखार आता है, और जितना हम इन सब बातों में से होकर के गुजरेंगे और इससे बाहर निकलेंगे, सचमुच में हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में एक दिन बन जाएंगे, क्योंकि वो हमें दुख उठाकर आदर्श दे गया। इसलिए हमें भी उस आदर्श जीवन बनाने के लिए दुख उठाना होगा, याद रखिए, कष्ट उठाना होगा, याद रखिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में चलने के लिए एक रेखा खींची गई है। उस रेखा से पार हम नहीं जा सकते। आज हम मसीह होकर के उस रेखा से पार जिंदगी को जीना पसंद करते हैं। जैसे लूत ने जो है हरियाली को चुन लिया, और हरियाली को चुन करके वो वहां पर उसने तंबू लगा लिए, और धीरे 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 उसने उस रेखा को जो है पार जब किया तो पार ही पार होता चला गया, और अंत में वो सदोम अमोरा में जाकर रहने वाला बन गया। पहले उसने तराई में तंबू लगाए, और धीरे 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 कहाँ पहुंच गया, ये सदोम और अमोरा में। बाइबल इस बात की गवाह है। जैसे हम रेखा को पार करते हैं, हम वापस प्रभु के दायरे में नहीं आ जाते, बल्कि हम उससे निकल करके शैतान के उस बड़े पाले में पहुंच जाते हैं, जहां से फिर वापस लौटना बहुत मुश्किल है। और हम लूत की जिंदगी के बारे में देखते हैं कि किस रीति से जो है वो परिवार विनाशता के कगार पर चला गया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी प्रभु हमसे बात कर रहा है कि अगर वो प्यार करता है, ताड़ना देता है, तो हमें सरगर्म होने की आवश्यकता है, मन फिराने की आवश्यकता है, अपनी कमियों को प्रभु के सामने रख देने की आवश्यकता है, उसके प्रति पश्चाताप कर लेने की आवश्यकता है प्रिय भाई बहनों, ताकि हमारी जिंदगी जो है सचमुच में प्रभु के द्वारा से जो प्रताड़ित की गई, वो इसलिए नहीं कि हम नाश हो जाएं, बल्कि इसलिए कि हम जिंदगी को हासिल करें। इसलिए वो ताड़ना देता है, क्योंकि पुत्री पिता ही है जो पुत्र को ताड़ना देता है, और वो हमारा पिता है। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो ताड़ना तो देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए। आगे क्या कहता है 20वें पद में हम देखें, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। और ऐसा लगता है कि लौदीकिया की कलीसिया चलती तो थी, गाने भी होते थे और पैसा भी बहुत था, सारी चीजें बहुत थी, फैसिलिटी बहुत होंगी, सब चीजें होंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह भारी था, उस चर्च के भारी था। यीशु मसीह लोगों के दिलों में नहीं था, यीशु मसीह लोगों की जिंदगी में नहीं था। वो आज भी बाहर से खड़ा होकर के हमारे हृदय पर नॉक कर रहा है, हमारे हृदय रूपी दरवाजे को नॉक कर रहा है कि खोल दो तो मैं भीतर आकर के तुम्हारे साथ भोजन करूं। प्रिय भाइयों, इस कलीसिया में भी यीशु मसीह अंदर नहीं था, वो खटखटा रहा था कि खोलो के मैं अंदर आ जाऊं। लेकिन इस कलीसिया ने कभी भी दरवाजे को खोलने का प्रयास नहीं किया कि वो प्रभु को अंदर ले ले, क्योंकि ये अपनी जिंदगी को गुनगुने तरीके से जी रहे थे और इनको ये जिंदगी बहुत पसंद थी। आज कितने मसीह घराने हैं, कितने मसीह परिवार हैं, सबको ये जिंदगी सचमुच में बहुत पसंद है। चर्च के समय में चर्च, मॉल के समय में मॉल, फिर जो है पिक्चर हॉल के समय में पिक्चर हॉल, और मनोरंजन के समय मनोरंजन, नाचने के समय में नाचना, और कई चीजें प्रिय भाई बहनों बहुत पसंद है। इस प्रकार की जिंदगी जो हमें अलग अलग पार्ट में जीनी है, ये पार्ट की जिंदगी बहुत पसंद है आजकल के मसीहों को। लेकिन प्रभु नहीं चाहता पार्ट की जिंदगी, प्रभु तो चाहता है एक जैसा जीवन। इसलिए वो कहता है मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, खोलो मैं आऊंगा अंदर। खोलो तो सही, लेकिन हमने उस दरवाजे को बंद करके रखा, हम खोलना नहीं चाहते प्रिय भाई। इसलिए प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है,
प्रभु आज भी हमसे कह रहा है, प्रभु आज भी हमसे बोल रहा है, प्रभु आज भी हमें सिखा रहा है प्रिय भाई बहनों कि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ ठीक कर लें प्रिय भाई बहनों, जिससे प्रभु को सचमुच में महिमा मिल सके और वो हमारे साथ भीतर आकर के पूजन कर सके और हम उसके साथ। और 21वें पद में कहता है, जो जय पाए मैं उससे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूं। इसलिए यहाँ पर प्रवेश ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि सिंहासन पर वो ही बैठेगा जो जय पाएगा। जैसे यीशु मसीह ने जय पाई पाप पर, पाप की हर एक चाल पर, पाप की हर एक युक्ति पर, अगर हम भी सब बातों पर जो पाप की शैतान की बातें हैं, जो बुराई की बातें हैं, सब पर जब हम जय पाएंगे तभी हम पिता के सिंहासन पर बैठने पाएंगे। प्रिय भाई बहनों, इतना सरल नहीं है परमेश्वर के राज्य में जाना जितना आज हम समझ रहे हैं और समझ करके अपनी जिंदगी को इस आशा भरी दृष्टि से लगाए हैं कि प्रभु जल्दी से आए और हमें ले जाए। बहुत मुश्किल है प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हमने तो उस रेखा के बाहर जिंदगी को जिया, रेखा के अंदर जिंदगी को नहीं जिया। अगर काश आदम अदन के बगीचे में जिंदगी को जीता तो क्या ही स्वामी बात होती, क्योंकि उसने भी रेखा को पार किया। और इसलिए रेखा को पार करना हमारी जिंदगी के लिए हानिकारक है। इसलिए प्रभु आज भी कहता है कि जो जय पाएगा वही परमेश्वर के राज्य में जाएगा। आइए हम जय पाने का प्रयास करें संसार पर, पाप पर और शरीर के जीवन पर, ताकि हम जो है परमेश्वर पिता के सिंहासन पर बैठने पाए। और इसलिए फिर वो कहता है 22वें पद में, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो, कान नहीं है आज, कान तो है ये जो हमारे पास है, लेकिन वो कान नहीं है जिससे आत्मा की आवाज सुनी जाती है। वो सुनने वाले कान नहीं है हमारे पास, नहीं तो आज जिंदगी बदलना चाहती, आज तो पूरा संसार बदल जाता प्रिय भाई बहनों, अगर सुनने वाले वो कान होते। इसलिए प्रभु ने सातों कलीसियाओं को जब पत्र लिखा तो उसमें ये भी बात बड़ी कॉमन कही, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कॉमन बात कही, कॉमन बात ये भी कही उसने इन सातों कलीसियाओं में, जो जय पाए। जय पाने के बाद वरदान अलग अलग हैं, गिफ्ट अलग अलग हैं। किसी को वो नाम देगा, किसी को खंबा बनाएगा, किसी को सिंहासन पर बैठाएगा, किसी को जीवन का मुकुट देगा, है ना, अलग अलग तरीके से है। इसलिए प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है, प्रभु आज भी हमसे कह रहा है कि आज हम अपनी जिंदगी को देखें, जांचें, परखें। क्या हमारी जिंदगी अभागी, तुच्छ, नंगी, कंगाल और अंधी तो नहीं है। आज हम इस तरीके से तो हम मसीह जीवन को नहीं जी रहे हैं, अंधेपन में तो हम मसीह जिंदगी को नहीं जी रहे हैं। हम बहरे होकर वो कान ना रखते हुए जिंदगी को तो जीवन नहीं जी रहे हैं। आइए हम जिंदगी को जांचें और परखें प्रिय भाई बहनों, ताकि हमारी जिंदगी सचमुच में परमेश्वर की ओर से आशीषित हो सके। इस लौदीकिया की कलीसिया की तरह प्रभु ने जिसमें एक भी अच्छी बात नहीं बोली, एक भी अच्छी बात नहीं कही इस कलीसिया के लिए, हमारी कलीसिया भी सचमुच में ऐसी ना दिखने पाए, ऐसा प्रभु चाहता है। इसलिए आइए इस कलीसिया से हम सीखें। और आज भी प्रभु जो हमें सोना देना चाहता है, आज भी प्रभु जो हमें श्वेत वस्त्र देना चाहता है, आज भी जो हमें सुरमा देना चाहता है, वो हम प्रभु से प्राप्त कर लें, ताकि हमारी जिंदगी सचमुच में देखकर, वस्त्र पहनकर जीने वाली हो सके, जीने वाली हो सके, आत्मिक दशा में धनाढ्य होकर जिंदगी जीने वाली हो सके। सो प्रभु आज हमें इस कलीसिया के द्वारा से इन बातों को सिखाता है, हम सीखें। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने इन 7 कलीसियाओं के बारे में हम सबसे बातचीत की, और जो बातें उसने हमें सिखाई हैं, फिर से आप इन संदेशों को सुन सकते हैं। आपके पास हैं ये संदेश, आप एक एक करके हफ्ते में अगर एक संदेश सुनेंगे रोज़, तो आप फिर से ये संदेश आपके जहन में जो है बस जाएंगे, और आप अपने आप को उस तरीके से तैयार करने पाएंगे जिस तरीके से प्रभु पसंद करता है,
जिस तरीके से प्रभु कलीसिया को चाहता है, और वो चाहता है कैसी कलीसिया है, फिलदिल्फिया की कलीसिया और स्मुरना की कलीसिया। इस कलीसिया जैसा हमें लोगों को बनना है ताकि प्रभु को हमारी ज़िंदगी से महिमा मिले। सो आज हम यहीं रुकेंगे और आने वाले रविवार को एक नए विषय के साथ हम फिर से बातचीत करेंगे और परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे। और अगर आपको ये संदेश आपको अच्छे लगे हैं तो आप ज़रूर जो है शेयर करें लोगों तक, ताकि लोग इसको देखें और परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। अब मैं चाहता हूँ प्रिय भाई बहनों कि अधिक से अधिक लोगों को आप इन संदेशों के बारे में बताएं, ताकि वो इन 7 कलीसियाओं के बारे में सीख करके अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर की कलीसिया के मानिंद बना सकें। प्रभु हम सबको आशीष देवे। आज हम ये रुकेंगे, दुआ करेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आज फिर तूने हमसे बातचीत की, हमें सिखाया, बताया कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को गुनगुना होकर नहीं बल्कि गर्म होकर, जोशीला होकर के ज़िंदगी को तेरे प्रति जीना है। सो प्रभु तूने हमें बताया कि कंगाल होकर नहीं, अंधे होकर नहीं, नंगे होकर नहीं, बल्कि हमें जो है तुझसे सोना और सुरमा और प्रभु वस्त्र लेने हैं, ताकि प्रभु हम इन सब बातों को ले करके हम नंगे दिखाई ना दें, अंधे दिखाई ना दें। प्रभु आप सहायता करें, मदद करें हर एक की। जब प्रभु आपने 7 कलीसियाओं के बारे में सिखाया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। एक कलीसिया के बारे में हमने सीखा, उनकी कमियों के बारे में सीखा। प्रभु होने दे कि हम जब सीख गए हैं तो हमारी ज़िंदगी में कोई कमी घटी दिखाई ना दे। हमारी कलीसिया फिलदिल्फिया की कलीसिया के समान हो, ऐसा हम चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी फिलदिल्फिया की कलीसिया के मानिंद हो, ऐसा हम चाहते हैं। प्रभु आप हर एक को आशीष दें, इन वचनों को आशीषित करें। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, यहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ और इस झुंड के साथ, जितने लोग आज जुड़े हैं सबके साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुग एक सी बनी रहें। आमीन। सबको जय मसीह की।